is heart. The heart pumps blood all over the body. It has its own brain. It has its own electricity. The first organ to start functioning and the last organ to stop functioning is the heart. तो हार्ट का इम्पोर्टेंस जिंदगी में, वो इस जिंदगी में भी, पीटल जिंदगी में भी, जब बच्चा अभी बाहर नहीं निकला है और थोड़े टाइम तक मरने के बाद भी हार्ट पंप करता रहता है. अगर हार्ट का पंपिंग बंद हो गया तो जिंदगी बंद हो गई. ये इतना इंपॉर्टेंट है. तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं हार्ट के, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं. हार्ट ब्लॉक जब डॉक्टर बोलता है उसका मतलब है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक, लेकिन लोग क्या समझते हैं, आर्टरी ब्लॉक हो गया. इसीलिए ये कंफ्यूजन चलता रहता है. इसीलिए एडुकेट यू. आप देखें, जैसे ये फैन है, हमने एक स्विच दबाया और फैन चल पड़ा. हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, मैकेनिकली फैन हवा देने लगा. उसी तरह हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और मैकेनिकली हार्ट पंप करता है. तो इट इज लाइक अ फैन. अगर फैन ने चलना बंद कर दिया तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिकल फेलियर है या मैकेनिकल फेलियर है. जो इलेक्ट्रिकल फेलियर है हार्ट का, उसको हार्ट ब्लॉक कहते हैं. जो मैकेनिकल फेलियर है हार्ट का, वो जो मैकेनिकल जो मसल्स यूज होते हैं हार्ट के पंपिंग में, वो मसल्स में ब्लड सप्लाई होता है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो हार्ट के मसल को सप्लाई करता है. उस ब्लड सप्लाई में कहीं कोई रुकावट आ गई, बाधा आ गई या अचानक रुक गया, तो उसके आगे में ब्लड पहुंचा नहीं, और ब्लड नहीं पहुंचा तो वो पोर्शन जहां पर ब्लड नहीं पहुंचा वो मर जाता है. उसी को हार्ट अटैक कहते हैं. सो इन मेडिकल टर्म्स इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन. इन्फाक्शन, इन्फेक्शन नहीं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन. इन्फाक्ट का मतलब डेथ. तो कोई हार्ट का पार्ट, कोई मसल डेड हो गया, उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं. इसी को हार्ट अटैक कहते हैं. तो हमने अब तक दो चीजें लर्न की. एक, हार्ट ब्लॉकेज is an electrical blockage, not a mechanical blockage. And blockage in the arteries leading to myocardial infarction is a mechanical process. और ये mechanical process आपके खान पान और सब चीज से रिलेटेड है, और आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी खान पान और सब चीज से रिलेटेड है. हम उस पर आएंगे. तो पहली चीज, बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि हार्ट अटैक हो गया. हार्ट अटैक जब भी होगा पेशेंट को पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा. इतना ज्यादा पेन होगा, लोगों को थोड़ा सा पेन होता है तो घबरा जाते हैं. घबराइए मत, घबराइए मत. उस समय जोर से खांस दीजिए या जोर से छींक दीजिए या ऐसे कर दीजिए. तो कई बार वो जो थोड़े से कहीं ब्लॉकेजेस होते हैं, इसको वेल्सेल्वा मैनूवर, आप जब खांसते हैं तो आपका ब्लड कहीं ना कहीं रुक जाता है, बिकॉज लंग्स अचानक फोर्सफुली एक्सपिरेट करते हैं, तो वो ब्लड रुक जाता है. तो अगर कोई ब्लॉकेज बन भी रहा है तो आप सोचिए, वो ब्लड जब अचानक छूटेगा तो ब्लॉकेज को हटा देगा. इसीलिए खांसना, छींकना, ये सब चीजें अच्छी बात है. और छींक वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से आता है. मैं चाहूंगा हार्ट अटैक में जिन लोगों को हमने ट्रेन किया है वेगल स्टिमुलेशन, बिकॉज हॉस्पिटल पहुंच के वेगल स्टिमुलेशन किया जाता है. जितना हमें डॉक्टर्स को जितना वेगस नर्व के बारे में पता है, वो ट्राई करते हैं वेगल स्टिमुलेशन करने का, क्योंकि अगर वेगल स्टिमुलेशन हो गया तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जान तो बच जाएगी. ये इतना इंपॉर्टेंट है वेगल स्टिमुलेशन. वेगस नर्व के बारे में मॉडर्न मेडिसिन, मैं समझता हूं
5% जानती है। मैं यही समझता हूं 95% वेगस नर्व के बारे में इट इज येट अननोन। ये हमारा अनुमान है कि ऐसा होता होगा। हम 5-7%, यस, नॉट मोर देन दैट, डबल फिगर्स में भी हम नहीं जानते हैं वेगस नर्व के बारे में। तो इसलिए जो वेगल स्टिमुलेशन के हमने एक वीडियो बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट अटैक समझना है तो, या हार्ट अटैक से बाहर निकालना है पेशेंट को तो। नाउ अगर हार्ट अटैक आ गया, आपको लगा कि ये सब चीजें मुझे याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, घर में आप हैं, हार्ट अटैक आ गया, चेस्ट पेन हुआ और बेहोशी आ गई, पसीना आ गया, ये पूरे सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। एक और सिम्टम होता है, जो सीवियरली डायबिटिक हैं उनको चेस्ट पेन नहीं भी हो सकता है, उनको नहीं भी हो सकता है चेस्ट पेन, उनको पसीना आ सकता है, उसको कोल्ड स्वेटिंग कहते हैं। वो कोल्ड स्वेटिंग आएगा, वो देख के लगेगा नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब भी ऐसा लग रहा है तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एक साथ हो सकता है, क्योंकि आर्टरीज वहीं पे सप्लाई करती हैं हार्ट को भी और ब्रेन को भी, तो दोनों एक साथ हो सकती हैं। तो उस समय घर पे रह के क्या करना है, मैंने एक ट्रे बनाया है, सजाया है आपको दिखाने के लिए। ये है अदरक। आपके घर में होगा जरूर। ये मिर्ची आपके घर में होगी जरूर। ये लहसुन आपके घर में होगा जरूर। और ये प्याज आपके घर में जरूर होगा। ये चार चीजें, और कुछ हो ना हो, ये चार चीजें यूजुअली घर में होती हैं। हम इन्हीं चारों चीजों से, आप इतना बड़ा एक अदरक का टुकड़ा, इतना बड़ा, दानी उंगली के बराबर अदरक का टुकड़ा, अगर वो खा सकते हैं तो इमीडिएटली खिला दें उनको, क्योंकि दांत से जब क्रश होगा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, और जो वेसल जो क्लैंप कर गई है, जिसके अंदर कोई चोकिंग हो गया है, वो अचानक डायलेट हो जाएगा और वो चोकिंग निकल जाएगा। बड़े आराम से अदरक प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट, अगर अदरक नहीं है तो लहसुन, वो भी वही काम करेगा। अगर लहसुन नहीं है तो प्याज, वो भी वही काम करेगा, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी पड़ेगी, जो उस समय चेस्ट पेन के टाइम में दिक्कत है। अगर ये भी नहीं है तो मिर्ची, मिर्ची खिला दीजिए। इस बार का नोबेल प्राइज भी पेपराजीन रिसेप्टर्स पे मिला है, जो वैसोडाइलेशन का काम करते हैं थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मिर्ची भी आप खिला देंगे तो पेशेंट का हार्ट अटैक अबॉर्ट हो जाएगा। ये इतने पावरफुल टूल्स हैं कि हमें एक वीडियो के माध्यम से ये बताना जरूरी था। इसलिए बताना जरूरी था कि जनरल पब्लिक अगर अवेयर हो जाएगी तो जितने लोगों की लाइफ हम लूज करते हैं, कम से कम वो बच जाएंगे। कम से कम वो इस स्थिति में पहुंचेंगे कि उनको इस स्थिति में लाया जाए कि उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच जाए और वहां पर इवैल्यूएट हो कि हार्ट ब्लॉकेज है या मैकेनिकल फेलियर है, मतलब इलेक्ट्रिकल फेलियर है या मैकेनिकल फेलियर है। ज्यादातर विथ एज मैकेनिकल फेलियर होता है। यंग एज में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज, बिकॉज ऑफ क्लोज्ड एनवायरमेंट्स। एसी में ही आपको रहना है, बाहर का हवा नहीं लेना है, तो ये स्थितियां आ सकती हैं। जितने लोगों को मिस्ट्री लग रहा है कि जिम में इतने लोग मर रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ ये है। आप देखिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रहा है। जिम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एयर कंडीशन में आपको करना है, क्योंकि आप तो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, आपको बाहर में करने में शर्म आती है। होंगी तो सभी बीमारियां होंगी। इसीलिए सिक पेशेंट्स को हॉस्पिटल में आप देखेंगे, कोई भी बीमारी हो, उनको ऑक्सीजन और ड्रिप
चलता ही है। मैसेज ये है, इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं, इसलिए ये पेशेंट है, अदरवाइज पेशेंट नहीं होता। तो एक बहुत सिंपल तरीके से आई विल रिपीट इट अगेन, I'll repeat it again for the benefit of people who have understood, partly understood, or mildly understood. I'll repeat it again. Heart attack, mechanical failure है, heart block, electrical failure है। तो अपना नॉमेनक्लेचर आइए सुधारें। हॉस्पिटल में जाके आप ये ना बोलें कि हार्ट ब्लॉक हो गया, क्योंकि उनको लगेगा कि आप इलेक्ट्रिकल फेलियर की बात कर रहे हैं, एंड देयर इज डिस्कॉर्डेंस between your communication and what the patient is actually suffering from. तो heart block is electrical failure. Mechanical failure है, मैकेनिकल अगर प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक हो सकता है, और भी कई चीजें हो सकती हैं। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 90% लोगों को चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द आर्म, और वो छोटा मोटा पेन नहीं होगा। आप ये ना सोचें कि छोटा सा पेन हुआ रेडिएटिंग टू द आर्म तो हार्ट अटैक हो गया, नहीं नहीं, वो तो सिंपल खांसी से चला जाएगा। और अगर चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हुआ, ऐसा कि बेहोशी आने लगे, इतना ज्यादा इंटेंस चेस्ट पेन, दिस इज टर्निंग टुवर्ड्स, और ये किसी चीज से जाएगा नहीं जब तक आप किचन में से ये नहीं लेके आएंगे, अदरक as number 1 savior, number 2 लहसुन, number 3 प्याज, number 4 मिर्ची। ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। कुछ लोग अगर ज्यादा मिर्ची खा सकते हैं तो 2-3 मिर्ची इनफैक्ट अदरक से भी ज्यादा काम कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या स्थिति, लेकिन ये चारों चीजें यूजुअली किचन में होती ही, और ये आपका जीवन बचाने के लिए जीवन दायिनी है ये। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहते हैं, इसीलिए अन्न देवता है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, तब तक ये बात आपको समझ आया तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कैसे होगी और आपको करना क्या है। नंबर 1, मैंने बताया था श्वेतांबर जैनों का ये पर्व चल रहा है 8 दिन का, फॉरगिवनेस का। सीखिए इससे कुछ, फॉरगिव करना शुरू करिए। नंबर 1, मैं नंबर 1 में इसलिए रख रहा हूं, जैसे ही आप लोगों को माफ करते हैं आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। आपके पास अगर और बीमारियां हैं तो वो भी चली जाएंगी। इसीलिए माफ करना, दान करना। दान, बहुत लोग कहते हैं ना, शास्त्र कहते हैं बड़े बड़े पाप काटता है। वो पाप क्या है? अगर बीमारियों के रूप में वो पाप पल रहे हैं तो वो बीमारियां कट जाएंगी, क्योंकि दान देने से, और दान वो नहीं कि 10 रुपया दान दान है, नहीं, वो दान है जिससे आपको फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं कुछ लैक्स दान कर दूं तो मुझे फर्क पड़ेगा। अगर उसके नीचे मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे इंडिविजुअली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विच मीन्स मुझे फर्क, और ये सिर्फ कहने की बातें हो जाएंगी कि मैंने तो ये कर दिया, इनको दान कर दिया। वो कहने, आपको मतलब खुशी मिल सकती है, आपको सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ सकती है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसा दान जिससे आपको फर्क पड़े, वो बहुत कुछ, वो दान तो आप दे देंगे, वो बहुत बहुत चीजें काटता है, बहुत चीजें। इसके बारे में कभी एक पूरा वीडियो बनाएंगे कि इन परंपराओं की महत्व क्या है। शक्ति भी देता है आपको। तीसरा, आपको भोजन, जो 5 हमारे रिसेप्टर्स हैं जिससे हम बाहर से आहार लेते हैं, आंखों को ट्रेन करिए अच्छी चीजें आइए देखने के लिए, आप बुरी चीजें न देखें। कानों को ट्रेन करिए अच्छी चीजें सुनने के लिए, बुरी चीजें ना सुने। अगर कहीं कोई बुराई हो रही है, इंटरवीन करके खत्म करें उसको, आपका हार्ट ज्यादा अच्छा काम करेगा। और अगर स्मेल करना है, अच्छी चीजें स्मेल करें, ये बुरी चीजें ना करें।
खाना खाना है, भोजन, सॉरी खाना नहीं, भोजन अगर करना है तो अच्छा भोजन करें। और अगर कोई चीज टच करनी है, जो फिफ्थ सेंस है आपका, वो अच्छी चीजें करें। ये सब अगर अच्छी रहेंगी तो इनपुट्स अच्छे जाएंगे, आहार अच्छा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आप भोजन लेते हैं, तो भोजन की बात कर लें। 2 बार खाना खाएं, 2 बार से 2 जून भोजन से ज्यादा न करें, क्योंकि जब भी आप 2 जून से ज्यादा भोजन करते हैं, आप इम्यून सिस्टम को लगा देते हैं कि तुम यार यही काम करते रहो। अगर कहीं कोई बीमारी है तो देखो ही मत उसको, आप उसको एंगेज करके रखते हैं। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो 8 घंटे में आपकी बीमारियां ठीक करेगा। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से कई बीमारियां जाती हैं, कई, क्योंकि इम्यून सिस्टम को आप मौका देते हैं। हम आज के दौर में क्या हो गया है, सुबह से हमारा वैभव वैभव बढ़ गया है। हम सुबह से उठ के शुरू हो जाते हैं कि कभी ये खाना है, कभी चाय रस्क। आज इनके यहाँ ब्रेकफास्ट करने जाना है, उन्होंने लंच पे बुलाया है, वहां डिनर पे जाना है। हमारी जिंदगी इसमें बीत जाती है और बीच बीच में हम बहुत कुछ खाते रहते हैं। कम से कम यहां भी रुक जाते तो इतनी बुरी बात नहीं थी, लेकिन बीच में हमारा मुंह चलता ही रहता है। ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है। तो ये महिषासुर मर्दिनी वाली बातें हैं और ये बात समझनी पड़ेगी। तो आप अगर ये छोटी छोटी चीजें करें, अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएं,